घर गए 2-4 कमरा हो गए। लंगर प्रसाद लीजिए। लाओ लाओ और दाल डालो। चम्मच ले लो, चम्मच दो भाई। प्रसाद लीजिए, लंगर प्रसाद लीजिए। आइए आइए लंगर प्रसाद लीजिए। ये चौक पे खिलाड़ना, चौक पे खिलाड़ना, जहाँ मार्केट की दुकान है ना। आइए, आओ आओ आओ, पाओ 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 पाओ। चिमचा लेना पार्थ, प्रसाद दो। ठीक है, आइए आइए आओ। लाइन पे लगो, लाइन पे लगो। खाली लाइन में लगा रहो, सबको मिलेगा। आइए आइए आइए, लाइन पे लगिए। लंगर प्रसाद लीजिए, बहुत समय, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आइए आइए, लंगर प्रसाद लीजिए, लंगर प्रसाद लीजिए। आइए आइए आइए, सब लंगर प्रसाद लीजिए, लंगर प्रसाद लीजिए, लंगर प्रसाद लीजिए। आइए आइए आइए, लंगर प्रसाद लीजिए, लंगर प्रसाद लीजिए। आइए आइए आइए, लंगर प्रसाद लीजिए। आइए आइए आइए, लंगर प्रसाद लीजिए, लंगर प्रसाद लीजिए। आओ आओ आओ, लंगर प्रसाद लीजिए। भारी बारिश और बाढ़ ने जो तबाही की है, उस तबाही का एक एक मंजर आप लगातार देख रहे हैं। सांबा जिला में भी लगातार काफी ज्यादा तबाही हो चुकी है और उस तबाही का आंकलन लगातार लिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से जायजा लगातार उन इलाकों का किया जा रहा है, यहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और प्रशासन फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ भी पहुंचा रहा है, मदद भी कर रहा है प्रशासन की, और कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। लेकिन अगर बात करें तमाम उन लोगों की जिनके आशियाने या तो डूब गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, जिनका खाने का भी कोई सोर्स जो वो नहीं बचा है, इसको लेकर लगातार हमारे श्री महंत दत्तगिरी जी महाराज की अगर बात करें, जो कि सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर के महंत है, तो इनके जहन में भी ये चीजें आई कि वो तमाम बाढ़ प्रभावित लोग भूखे ना रहें, भूखे पेट ना सोएं, और उनके तक लगातार लंगर जो वो भिजवाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, और उसमें खुद महाराज जी साथ चल रहे हैं, अपनी टीम को साथ लेकर, सेवक जो है उनको साथ लेकर चल रहे हैं, और एक एक इलाके में जाकर लंगर जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वो चाहे अराजी सांबा का इलाका हो या फिर चकमंगा का इलाका हो या सांबा शहर के आसपास जो भी इलाके बाढ़ से और भारी बारिश से प्रभावित हुए, लगातार महाराज जी वहां पर जो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग भूखे पेट ना सोए जिनके आशियाने बर्बाद हुए। महाराज जी क्या कहेंगे इस त्रासदी को लेकर? हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी त्रासदी आएगी और जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख देगी, और खासतौर पर सांबा जिला में तो हमने सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा। लेकिन तो कुदरत है, उसके आगे किसी का बस चलता नहीं है। लेकिन हालात काफ़ी बद से बदतर हो चुके हैं। प्रशासन एक तरफ राहत देने की कोशिश कर रहा है, तमाम आपकी तरह सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, लेकिन आपने जो पहल की है, मुझे लग रहा है कि आपको देखकर कई और सामाजिक संस्थाएं भी आगे जाएंगी और बिना जो है वो भूखे रहे, कोई ना सोए, ये कार्य आप बाकी भी करेंगे। इस कार्य को लेकर क्या कहेंगे? बोल शंकर भगवान की जय। जेके मीडिया के माध्यम से माननीय ऋषि कांत जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपने देखा कि लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है। उस बारिश के कारण जो सांबा जिले के निचले इलाके के रहने वाले लोग हैं, जिसमें खासकर चकमंगा, रकवाल, अराजी सांबा, आप देखेंगे कि जहाँ पर लोग रहे अपने अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और वहाँ पर उसके घर पानी से भर गए हैं। तो हमने सोचा कि इन लोगों को घर के बाहर है
पता नहीं उन्होंने भोजन किया है या उसके पास खाने पीने की सामग्री बची है या बारिश से वो भी गीली हो गई है, भीग गई है, बह गई है। उसके मद्देनज़र 1000 लोगों का भोजन बनाया और हमने ये कोशिश किया कि भोजन को यहाँ बनाकर और बनाने के पश्चात उनके घरों में, उनके इलाकों में बकायदा माइक लगा के हमने जाहिरात की, आइए लंगर भंडारा प्रसाद है सब ग्रहण करें। और कुछ ही मिनट में वो 1000 लोगों का भोजन वहाँ पर समाप्त हो गया। और ये हमारी लगातार ये प्रयास और हमारी ये लगातार ये मुहिम जारी रहेगी। आप देख रहे हैं कि कल से भी फिर मौसम ख़राब है, तो हम लोगों ने फिर भी कहा कि भाई अपने अपने रहे इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वापस कल भी हम लोग जाएंगे, उन इलाकों में जाएंगे जहां पर आशियाने पानी के अंदर रहे, वहां पर डूब चुके हैं और उसके अंदर भोजन बनाने का कोई संसाधन नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी भारी बारिश से तबाही होगी। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि जो प्रशासन नुकसान का जायजा लेने जा रहे, आप जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाइए। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे पीएचसी के कर्मचारी हैं, हमारे पीडीडी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं और जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, आप देख रहे लगातार रात्रि बारिश हो रही, दिन में हो रही, फिर भी वो अपनी सेवाएं दे रहे, चाहे बिजली पानी की हो, लेकिन सुचारू रूप से चले, व्यवस्था पटरी पर आए। यहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा कि लंगर भंडारा बनाना और लोगों के पास, उसके घरों के पास जाकर पहुँचाना, जिससे वो भोजन करे, वो भूखे ना सोए। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं अपने घरों के अंदर 2, 4, 10 लोगों का भोजन बनाए और उन लोगों को आप देखें कि जिनके आशियाने पानी से डूब गए हैं, जिनके पास भोजन बनाने का कोई संसाधन नहीं, उनको भोजन कराए, जिससे ये प्राकृतिक आपदा से हमको भगवान निपटने की क्षमता प्रदान करे। बिल्कुल, महाराज जी ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि जिस तरह से महाराज जी अपने सेवकों को साथ लेकर अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं, लंगर बनवाकर लंगर वहां पर बांटा जा रहा है। और वाकई में ये जो सेवा की जा रही है ना, ये दिल से मैं कहना चाहता हूँ महाराज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रशासन अगर तमाम राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है, उस तरफ कार्य कर रहा है, उस दूसरी तरफ महाराज जी अपने जो कार्य कर रहे हैं, लोगों तक ये जो लंगर भोजन वहाँ पर भिजवा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, वो भूखे पेट ना सोएं, उन्हें कोई परेशानी दिक्कत ना आए, जिसको लेकर ये कार्य किया जा रहा है, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारे घर डूब गए हैं तो हमें खाना कौन खिलाएगा, हमारा सहारा कौन बनेगा। तो महाराज जी ने एक प्रयास किया है। लेकिन मैं तमाम उन सामाजिक संस्थाओं से कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा क्रूशल वक्त है, आप सबको आगे आना चाहिए और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए उन इलाकों में रह रहे लोगों तक भोजन की व्यवस्था बनाएं, क्योंकि उनका भोजन बनाने का कोई साधन बचा नहीं है। या तो घर डूब गए हैं, या तो घर बर्बाद हो गए हैं, पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, और अगर कहीं कुछ बचे हैं घर तो उनका राशन पानी सब बह चुका है। हमने खुद देखा है मनानू इलाके की वो तस्वीरें, यहाँ एक महिला अपने दाल, नमक, मिर्च, चीनी को बचा रही थी। आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह से कैसे लोग, कितने लोग होंगे जिनके राशन ऐसे पानी में बह गए, वो मिले ही नहीं। इसलिए महाराज जी की तरह आप सब भी आगे आए, ये एक क्रूशल समय है, हम सबको आगे आना होगा बाढ़ प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों की मदद के लिए, जो बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।